मोदी के लक्षद्वीप दौरे की फोटो काफी वायरल हुई। उनके लक्षद्वीप दौरे के बाद लगातार लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव का माहौल जो है वो हिंदुस्तान में बन चुका है। इसके बाद काफी सारे ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा भी ये सूचना आई कि किस तरीके से लोगों ने अपने मालदीव के ट्रिप जो है वो कैंसिल किए। मामला सोशल मीडिया के साथ साथ हर जगह मौजूद रहा, काफी डिबेट भी हुआ इसमें। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसी परिचर्चा हुई जहां पर लक्षद्वीप की पूरी संस्कृति, सभ्यता, खूबसूरती, तमाम विषयों पर खुलकर बातचीत की गई। मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे अशोक तिवारी जी, जिन्होंने बतौर सरकारी कर्मचारी, बतौर सरकारी अधिकारी लक्षद्वीप में काफी लंबा समय व्यतीत किया है। वहां पर सिर्फ समय व्यतीत नहीं किया है, उन्होंने घर से दूर, चूंकि जो उनका होम स्टेट है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, तो वहां से दूर उन्होंने वहां पे कई त्योहार भी मनाए हैं अपने। इन सारे क्षेत्रों में कैसी क्या संस्कृति है, सभ्यता है, बोली है, लोग कैसे वेलकम करते हैं, तमाम तरह की चीजों को हमसे साझा किया अशोक तिवारी जी ने। लक्षद्वीप में मैं काफ़ी लंबे अरसे तक, मैंने बहुत पहले वहाँ पे कार्य किया हुआ था, तो मुझे उन द्वीपों को देखने का मौका मिला। और खासकर मिनिकॉय नाम का जो द्वीप है उसको मैं बड़ी गहराई से देखा, वहाँ के लोग को गहराई देखा। उसमें जो सुरम्यता है, कोरल रीफ में बने हुए वो छोटे छोटे द्वीप हैं, लेगून के खूबसूरत नीले झील, नारियल और सुपारी के पेड़, एक नीरवता, समुद्र के बीच रहने का जो आनंद, उसमें जो अपने आप में आकर्षण है, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि लोगों को आनंदित करेगा। टूरिस्ट एट्रैक्शन के लिए बहुत खूबसूरत स्पॉट है। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पे गए और उसके चलने से लक्षद्वीप को एक बार फिर से एक गरिमा सी मिली। लोग लक्षद्वीप के बारे में जानना शुरू किया। अदरवाइज लक्षद्वीप कितनी छोटी जगह है, सबसे छोटा हमारे देश में यूनियन टेरिटरी है, 32 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर उसका कोई क्षेत्र है। ले दे के 65,000 वहाँ की आबादी है, तो उनके बारे में जानकारी कम थी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के जाने से पूरा देश लक्षद्वीप को जानने लगा, और ये जानने लगा कि लक्षद्वीप कितना सुंदर है। उसकी सुंदरता को भी हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के जाने के बाद जो चर्चाएं होने लगी है, उससे उसकी सुंदरता का भी भान हो रहा है। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि लोग जो टूरिज्म में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में साबित होगा। तो जब आपने इतना लंबा समय वहाँ पर बिताया, तो किस तरीके की क्या डिफरेंसेस है इंडिया का जो इधर कल्चर है, जो हम लैंडलॉक्ड स्टेट्स में रहते हैं या मेन स्ट्रीम इंडिया को कह लें, और जो हमारे द्वीप है, जैसे अभी हम लक्षद्वीप की बात करें, कितना कुछ अलग वहाँ का वातावरण है और सभ्यताओं में क्या डिफरेंस है? बहुत ही अंतर है, लाइफ स्टाइल अलग अलग किस्म की हैं, और सबसे खासियत यह है कि छोटी सी उनकी दुनिया है, और उस दुनिया वालों को उस दुनिया में ही रहना है। इसलिए उस दुनिया में रहने के लिए जितने किस्म के ज्ञान है, जितने किस्म की जानकारियां हैं, वो सब उनको आवश्यक होती है, वो सब उनके पास रहते हैं। जितने भी नेसेसरी टेक्नोलॉजी इस आदमी के सर्वाइवल के विद्यमान है, वो सब उन द्वीपों में है। आत्मनिर्भरता है उनके पास में। ठीक है, वो चावल पैदा नहीं करते, गेहूं पैदा नहीं करते, अनाज कुछ पैदा नहीं होता, केवल मछली है, केवल नारियल है, इस किस्म की चीजें पैदा करते हैं। लेकिन उसके बदले में वो मेनलैंड से उनके लिए जो आवश्यकता की चीजें वो जाती है। पर ये तो अब की बात है, लेकिन हम उस जमाने की बात करें 60-70 साल पहले, या आज़ादी के पहले और उससे पहले की बात में, जब वो एक पूरा डेडलॉक था, मतलब वहाँ पे कुछ था ही नहीं है, तब वो अपना सारा कुछ जो आवश्यकता की चीजें वो खुद पैदा किया करते थे। और वो टेक्नोलॉजीज, चाहे कपड़ा, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे लकड़ी पे काम हो, चाहे खाना बनाने की तरकीब हो, चाहे बढ़ईगिरी हो, चाहे लोहारीगिरी हो, सब चीज वो लोग अपने आप में जानते हैं। चाहे मेडिकेशन हो, सब ज्ञान से उनको संतुष्ट रहना पड़ता है। छोटे समाजों की, आदिवासी समाजों की खासियत ये है कि आदिवासी समाज के लोग हर काम जानते हैं, हर आदमी हर काम जानता है, और हर काम हर व्यक्ति के द्वारा जाना जाता है। ये उनकी खासियत रहती है, और यही वहाँ के आइलैंडर्स लोगों की भी खासियत है। तभी तो लोग सैकड़ों साल से, अज्ञात काल से उस द्वीप में, उस निर्जन स्थान पे, और मेनलैंड से देखिए, हम लक्षद्वीप की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि से 300-400 किलोमीटर दूर है, रहते आए हैं, सैकड़ों साल से रहते आए हैं, जीवित हैं। उनकी संस्कृति बड़ी खूबसूरती के साथ अभी भी विद्यमान है, और बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। उसको छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं होती। वही उनकी दुनिया, उसमें सीमित रहना चाहते हैं, उसका आनंद पूरा उठा रहे हैं। तो उनकी सभ्यता, उनकी जीवन शैली बिल्कुल हमारे से अलग है, लेकिन हमसे खूबसूरत है, या हम जैसे खूबसूरत तो वही है। तो सर, जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देना है, वहाँ पे और लोग जाएं देखें, लेकिन इस बीच में इंटरनेशनल सिक्योरिटीज भी कुछ मैटर करती है, क्योंकि
वो ऐसी जगह है जो बहुत बॉर्डर पे है, उसको सेफ साइड रखने की जरूरत है। क्या ऐसे में ये जो पूरी मुहिम चल रही है बाइकॉट मालदीव और लक्षद्वीप में टूरिज्म को और बढ़ावा देना है, ये कितना प्रेफरेबल है, कितना सुटेबल है इन सारे सिचुएशंस के लिए? मैं इस मामले में कुछ नहीं करना चाहिए, सामरिक दृष्टि से किया हुआ सवाल है और भारत सरकार चीज़ों को कर रही है। हर किस्म के लोग सरकार की मशीनरी में हैं जो जानते हैं, बेहतर एग्जामिन करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। मेरी समझ इस मामले में शायद कुछ नहीं और मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं केवल वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता के बारे में जानता हूँ, वहाँ के अच्छे लोगों के बारे में, सद्व्यवहार लोगों के बारे में, उनकी हॉस्पिटलिटी के बारे में मेरा जो अनुभव है वो मैं कह सकता हूँ। बाकी इन चीज़ों में मुझे नहीं लगता मैं कुछ कह पाऊंगा। लक्षद्वीप की इतने लंबे समय की यात्रा में सबसे खूबसूरत कुछ पल, कुछ किस्से जो आप हमारे साथ शेयर करें? मैं लक्षद्वीप में जितने समय भी रहा, मेरे जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों में वो है। वहाँ के लोगों के साथ जो मैंने समय गुजारा हुआ है, उनका आतिथ्य मुझे जो मिला है, उनका प्रेम मुझको मिला है, जो उनको सहयोग उनका मिला है, वो अविस्मरणीय है। मैं मानव विज्ञान का छात्र रहा हूँ। मैंने लगभग 4.5 दशक तक एंथ्रोपोलॉजी की है, देश में घूमा है। सभी इलाकों में जहाँ आदिवासियों के बीच में काम किया हूँ, मेरे अनुभव बहुत ही रोचक हैं, अविस्मरणीय है और उन्हीं में से एक बहुत ही अद्भुत, यदि अस्मरणीय और रोचक कहूँ तो मेरी लक्षद्वीप की और मिनिकॉय में जो मैंने समय गुजारा है वो रहा है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा उन लोगों को, उनके प्रेम को मेरे प्रति। बहुत खूबसूरत जगह है, आई विल नेवर फॉरगेट इट। कुछ ऐसा मौका, क्योंकि संस्कृति बहुत डिफरेंट है वहाँ का। हिंदुस्तान का ही हिस्सा है पर हिंदुस्तान की संस्कृति से अलग है। मोमेडियन पूरा उसको संस्कृति को वहाँ कहा जाता है। इस तरह कुछ अलग माहौल आपको देखने को मिला उस समय जब आप गए थे और अब जब आप ऐसे खबरों में पढ़ते हैं कि लक्षद्वीप की स्थिति के बारे में? संस्कृति देश में तो हर क्षेत्र में एक अलग किस्म के लाइफ स्टाइल है, अलग अलग किस्म की संस्कृति है और वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है, हमारा आइलैंड है, तो उसमें एक अलग किस्म की संस्कृति है और मैं तो उसको भारतीय संस्कृति का ही अंग मानता हूँ। ठीक है, वहाँ के रहने वाले सारे मुस्लिम है, इस्लाम को मानते हैं, लेकिन वो भी हिंदुस्तानी हैं और जैसे दूसरे क्षेत्रों में लोगों की संस्कृतियाँ हैं, संस्कृति की खूबसूरती है, गीत है, संगीत है, पहनावा है, ओढ़ावा है, खान पान है, वो तमाम उनकी भी खासियतें हैं अपने आप में और वो पूरे के पूरे बड़े आकर्षक हैं, देश के हिस्से हैं वो लोग अपने आप में।